क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग का यहाँ पर था गद्य खंड में जितने भी पाठ हम लोग को पढ़ना था उस पाठ को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, है ना, छोटे से ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि कौन सा कहानी है, कौन सा भाषण है ना, या कौन सा निबंध है। तो ये तो आप देखेंगे पहले कि आप लोग को गद्य खंड में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और नारीश्वर, रोज, एक पत्र और एक लेख, ओ सदा निराश, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, तिरिच, शिक्षा और हंसते हुए मेरा अकेलापन। इतना सारा चीज हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि भाई कौन सा कहानी है ना, कौन सा निबंध है या कौन सा एकांकी है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक बनाया गया है। ट्रिक क्या है, लिखा है उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, ठीक है ना। इसी ट्रिक पर क्या किया कि इसको बैठा दिया गया, सेट कर दिया गया, है ना। उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, उसने। अब आपके पाठ में उसने से, है ना, एक कहानी है, क्या उसने कहा था, उसने से क्या हो जाएगा, उसने कहा था। रोज है तो रोज से आपके पाठ्य पुस्तक में कहानी क्या, रोज, जो अज्ञा जी लिखे हैं। और यहाँ तिरछी, तो तिरछी से क्या है, तिरिच पाठ है, जिसमें तिरिच जो है खतरनाक क्या है, जंतु है ना। तो यही आप लोग को देख लेना है, उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, तो उसने से उसने कहा था, रोज से रोज हो गया, और तिरिच से तिरछी से तिरिच हो गया, और ये तीनों क्या है, तो ये तीनों कहानी है। उसने कहा था, रोज और तिरिच, ये तीनों क्या बच्चा लोग, कहानी है। अब देखेंगे, नारी की बात, नारी की बात सदा गीत से लेख से बंधा है। कोई भी नारी जो होती है उसका जो बात होता है वह गीत से लेख से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। वे लोग मुहावरों का, लोकोक्तियों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी किसी चीज को कहने के लिए, बताने के लिए। तो नारी से क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। बात से क्या हो गया, बातचीत हो गया। सदा से क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा हो गया। और गीत से हो जाएगा प्रगीत और समाज। और यहाँ क्या है, लेख, लेख से क्या हो जाएगा, एक पत्र और एक लेख। और बंधा है यानी कि इससे क्या बन जाएगा, निबंध, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि नारी की बात सदा गीत से लेख से बंधा है। तो इसमें नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत हो गया, सदा से ओ सदा निरा, गीत से प्रगीत और समाज, लेख से एक पत्र और एक लेख, और ये बंधा है ना। तो बंधा निबंध, निबंध में बंध है ना, तो उसी से क्या है, बंधा है यह। अब जो बच जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3, 3 को यहाँ पे हो गया, 4 5 6 7 8, 8 को हो गया। और टोटल पाठ में कितना है, 13 है। तो 13 को पाठ में हम लोग के ट्रिक पर कितना पाठ आ गया, 8 को आ गया, कितना बच गया, 5 को। तो संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है, और शिक्षा क्या है, संभाषण है। और भाई यही में कोई पूछ देगा कि सर भाषण और इस संभाषण में क्या अंतर है। तो भाषण का मतलब होता है, जब आदमी भाषण देता है ना, तो भाषण में शोरगुल, हल्ला गुल्ली ये सब होता है। और भाषण क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। 15 अगस्त या 26 जनवरी को भाषण देते हैं तो कोई ध्यान से सुनता है, कोई मौज मस्ती करते रहता है, कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो भाषण जो है वो हमेशा भाषण को बाधित करता है। क्या बाधित करता है, तो शोरगुल, हल्ला गुल्ली बाधित करता है। लेकिन संभाषण जो है, संभाषण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इसको लोग क्या करते हैं, काफी सावधानी से, है ना, ध्यान पूर्वक इसको लोग सुनते हैं। जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, मंच पर चढ़ के, है ना, किसी चीज के बारे में बताते हैं, कोई कथा वाचन करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको खूब ध्यान से सुनते हैं। तो जो चीज खूब ध्यान से सुना जाए, उसमें किसी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं आए, वो क्या है, संभाषण है। और भाषण का मतलब इसमें क्या है, बाधा परेशानी हल्ला गुली आता है। अब है जूठन। जूठन क्या है, आत्मकथा। तो आत्मकथा का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अपनी कहानी को क्या करता है, लिख देता है, अपनी कहानी को प्रकट कर देता है। बॉलीवुड जो है हम लोग का जो सिनेमा है, उसमें भी MS धोनी बना है। MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, सचिन तेंदुलकर पे, मिल्खा सिंह पे बना है। तो बहुत सारा फिल्म बना है। तो क्या होता है कि ये लोग जाते हैं, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर गया किसके पास, धोनी के पास, और उनसे उनकी जीवनी के बारे में पूछ लिया। उसको आइडिया आ गया कि इनका जन्म कैसे कब हुआ था, इन्होंने बचपन में कैसे स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और उस पर क्या किया, पूरा फिल्म तैयार कर दिया। तो जूठन क्या है, आपका आत्मकथा है। कौन लिखा है, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं।
अब है सिपाही की माँ, यह क्या है? एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि जो कहानी है, एकांकी का मतलब क्या है कि जो भी स्टोरी, जो भी कहानी है वह किसी एक व्यक्ति के क्या होता है, इर्द गिर्द घूमता है। माने उस फिल्म में चाहे उस कहानी में एक ही आदमी क्या होता है, मुख्य पात्र होता है। तो सिपाही की माँ चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं, चाहे फर्स्ट वाले जो लोग हैं वो पढ़ेंगे अब, तो उसमें क्या बताया गया कि सिपाही की माँ माने पूरा कहानी जो है केवल सिपाही के इर्द गिर्द ही घूमता है। पूरा कहानी में मेन जो नायिका है, मेन जो हीरोइन है वो कौन है? केवल सिपाही की माँ ही है। इसलिए क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मैंने बताया था हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। और डायरी लिखना सबके बस की बात नहीं है। तो